born great, some achieve greatness. शेक्सपियर की ये बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर 100 आने फिट है। आज का दिन देश के लिए बहुत अहम है, बहुत खास है, क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है। इन महापुरुषों का एक ही मकसद था, समाज में शांति और बराबरी कायम करना। मीनाक्षी, लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में हम कहां खड़े हैं? क्या हम शांति और सद्भाव के मंत्र को भूलने लगे हैं? क्या गुस्से में रहना हमारा नेचर बन गया है? आप ठीक कह रही हैं ज्योत्सना, बहुतों का ये नेचर है और इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट मुस्कुराने की सलाह देते हैं, क्योंकि एक मुस्कुराहट पल भर में आपके कई काम आसान कर देती है। वैसे भी आज के कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल ने लोगों की ये मुस्कुराहट उनसे छीन ली है, चेहरे को स्ट्रेस और टेंशन से भर दिया है। जिंदगी में खुशियां कम और नेगेटिव इमोशंस ज्यादा हैं। जबकि ये बात हम सब जानते हैं कि गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो इस बारे में कहां हम सोच पाते हैं? वो थॉट्स, वो इमोशंस सब क्लटर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। गुस्से से केवल आपके शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचता, मेंटल हेल्थ और आपसे रिश्ते भी बिगड़ते हैं। अब ज्योत्सना देखिए ना, कोई अगर सड़ा हुआ सा खड़ूस सा चेहरा बनाकर खड़ा रहेगा तो क्या आपका और मेरा मन करेगा उससे जाकर हाय हेलो करने का? वहीं अगर किसी के चेहरे पर एक प्लीजिंग सी मुस्कान होगी तो जो हमारे अंदर गुस्सा है उस मुस्कान को देखकर हम वो भी भूल जाएंगे। तो एक छोटी सी मुस्कुराहट कितना पॉजिटिव इफेक्ट और इम्पैक्ट लाती है जीवन में, वो आपने इस उदाहरण से समझा। गुस्सा जब आता है, अब ये समझिए, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपने भी ये महसूस किया होगा मीनाक्षी, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने भी। दिन भर काम करके आप उतना नहीं थकते जितना एक पल के गुस्से से थक जाते हैं। गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनते हैं, रिलीज होते हैं, इससे टेंशन बढ़ती है। हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, और समझिए कि कुछ भी एक्सट्रीम हो सकता है। और इतना ही नहीं, स्ट्रेस से आर्टरीज ब्लॉक होने और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। वैसे किसी ने सही कहा है, गुस्सा खुद को दूसरों की गलती की सजा देना है, इसलिए अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए भी एंगर मैनेजमेंट जरूरी है। और ये सीक्रेट आज हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे एंगर को मैनेज किया जाए, कैसे दूसरों की बातें हमें ना गुस्सा दिलाएं, उनका असर हमारे दिमाग पर ना पड़े। और वैसे भी स्वामी रामदेव को हम सब जानते हैं, या तो गुस्सा आता नहीं है, और अगर कभी कभार आ भी गया तो 30 सेकंड में छूमंतर हो जाता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। और ये जो बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहनों। और ना आने वाला गुण है ना, यहाँ पहाड़ पर है, यही सीखना है। यहाँ आप पीछे गूंज भी सुन रहे होंगे, वाह, पहाड़ी नगाड़ों की, पहाड़ी वाद्यों की। और यहाँ ये माला गांव है, चारों तरफ हिमालय के उन्नत पर्वत शिखर हैं, और उनके सबके बीच में हम एकता के स्वर यहाँ पर गुंजायमान कर रहे हैं। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देखो, गुस्सा जिनको आता है ना, तो गुस्सा लगाओ दंड बैठक करने में, गुस्सा निकालो दंड बैठक करके। ऐसे जैसे मेरे साथ जो पहले चंद्रमोहन जी हुआ करते थे, अब वो स्वामी आदित्य देव जी हो गए। तो देखो, ऐसे रोज ये दंड लगाना, गुस्सा नहीं आएगा। पूरी ताकत आप सृजनात्मक कार्यों में लगा दो। देखो, जब आप सुबह उठ करके दंड बैठक लगाएंगे हमारे साथ, मेरे साथ पतंजलि के दूसरे भी प्रज्ञावान सन्यासी पूज्य आचार्य श्री आज हवन कर रहे हैं। और दंड लगाने से, शीर्षासन करने से एंगर मैनेजमेंट होता है। गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब खत्म करना है। जहां हम शीर्षासन कर रहे हैं, इसके पीछे खाई है कई सौ फीट की। इसलिए आदित्य देव जी महाराज
ध्यान मैं से करना। आपसे स्वामी जी ये पूछने ही हाँ, वाली थी कभी कि कोई बैरिकेडिंग तो करते दिखाई नहीं दे रही है, मोक्ष ना हो जाए। कोई रेलिंग दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग कहाँ पहुंच गए हैं? एक तरफ खाई नजर आती है स्वामी जी, लेकिन ये जो गुस्सा भी है वो किसी खाई के समान ही है। जिसको गुस्सा आया वो खुद तो खाई में गिरता ही है और अपने साथियों को भी गिरा देता है। तो स्वामी जी ये जो गुस्सा बनावटी हो या फिर असली हो, शरीर पर कैसे कैसे असर करता है और शरीर के अंदर ये जो तूफान मचाता है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं ये भी समझाएं, और फिर योग के जरिए कैसे कंट्रोल करना है इसकी तो शुरुआत आपने कर ही दी है। तो मीनाक्षी बहन देखो, ये गुस्सा हमें गिराता है, हमारी चेतना को गिरा देता है। जो गुस्सा करता है फिर गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है, क्रोध प्रतिशोध में, हिंसा में, युद्धों में तब्दील हो जाता है और पूरी मानवता को ही गिरा देता है। कुल वंशों को, राष्ट्रों को गिरा देता है। बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं इसमें। इसलिए सुबह उठ करके योगाभ्यास करना। दंड से हमने इसलिए शुरुआत की कि यहाँ ठंड भी अच्छी थी आज पहाड़ पर, पीछे गंगा मैया है, चारों तरफ पर्वत शिखर है और श्रद्धेय आचार्य श्री यहां पर हवन भी कर रहे हैं। यजन से, हवन से, योग से, और ये जो शीर्षासन, सर्वांगासन, अब शीर्षासन ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके और लंबा भी कर सकते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे ये गुस्सा के लिए बहुत ही जरूरी है। शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। फिर जो गुस्सा दिलाने वाले जो हार्मोन्स है ना, देखो सारा कुछ हार्मोन से चलता है। ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये सब गुस्सा दिलाने वाले हार्मोन्स हैं। और इंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, ये अच्छे हार्मोन्स हैं। योग करने से जैसे आप शीर्षासन करेंगे, जैसे आप सर्वांगासन करेंगे, हलासन करेंगे, जैसे आप सूर्य नमस्कार करेंगे, वैसे ही चलो भाई सूर्य नमस्कार करो महापुरुषों। और आदित्य देव जी महाराज आप भी नीचे विराजो। पता लगा एक सन्यासी को मोक्ष हो गया पहाड़ पर, और मुझे भी जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है तो मैं पूरा इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत जरूरी है गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। और ये सूर्य नमस्कार जो हमारे सभी सन्यासी कर रहे हैं, पूज्य स्वामी वासुदेव जी, अभी तो एक ही देव देखा था आपने, हमारे वासुदेव देखो, विश्व देव देखो और समग्र देव देखो, पूरे लय के साथ लगे हुए हैं सब। तो जो अधिक न कर सके वो मकरासन करे, भुजंगासन करे। ऐसे ये गुस्सा कम करने के लिए योगी का अभ्यास बता रहा हूं। दौड़ लगाएं, तैरे, खेलें और फिर प्राणायाम करें। दिमाग को शांत रखने के लिए मेधावटी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम ले लिया करें। मैंने देखा जिनको बहुत एंगर आता है, होता है, एंगर मैनेजमेंट के लिए मेधावटी बहुत जबरदस्त है। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतरिष्ट भी बहुत अच्छे हैं। द्राक्षासव ले लो। अब कुछ लोग एंगर मैनेजमेंट करने के लिए फिर दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं। दारू वाइन पीने की जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्त है, द्राक्षासव पी लिया करें। हाँ, ये जड़ी बूटियों पर आधारित एक ऐसी औषधि है जिससे नींद अच्छी आ जाती है, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर गुस्से के कारण से जो पूरा असर पड़ा होता है वो भी नियंत्रित हो जाता है। तो मकरासन, जंगासन, सर्वासन और मरकट आसन, ये एंगर मैनेजमेंट के लिए एक तो मैं आसन बता रहा हूं। एक सूर्य नमस्कार हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं और पूज्य आचार्य श्री वो तो पूरा हवन ही रचा रहे हैं। और यहां पर भी एक योग नगरी बसा दी है जी। ये योग नगरी, अब ये माला गांव है हिमालय के बीच में, और यहां पर आप देख रहे हैं पीछे कितना सुंदर साधना कुटीर भी बना दिए पूज्य आचार्य श्री ने। और यहां सैकड़ों प्रकार के जड़ी बूटियों के अनुसंधान और
शोध का भी अभ्यास शुरू हो गया है। और ये मरकट आसन, देखो हम एंगर मैनेजमेंट से हमने आज का कार्यक्रम शुरू किया है। अब स्वामी देखो जी। ये हमारा बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है। अच्छी ध्वनि सुनने से, डिवाइन जो सॉन्ग है, म्यूजिक है, संगीत भी हमें गुस्से से बचाता है। इसलिए, और संगीत भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसमें बहुत मार धाड़ होती है। ये जो पूरे एक्शन होते हैं ना, वो वैसे रियलिस्टिक वे में नहीं होते हैं फिल्मों में, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। ये तामसिक इंटरटेनमेंट है। इससे गुस्सा कम नहीं होगा, उससे तो बढ़ता है। और जो अलग अलग प्रकार के जो प्रेम कथाएं और धोखाधड़ी जो सिखाते हैं वो राजसिक है। लेकिन जो सात्विक जो संगीत है, म्यूजिक है, वो हमारे एंगर मैनेजमेंट में बड़ा सहयोगी होता है। इसलिए घरों में तानपुरा, बांसुरी या जो भी भारतीय वीणा आदि संगीत है ना, ये बहुत मंद स्वर में चलते रहे। या घर में वेद का पाठ, गीता का पाठ, वेद भगवान का, श्रीमद् भगवद गीता का, अथवा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, जो हमारे मुसलमान भाई हैं अपने घर में कुरान का, अपने ईसाई भाई हैं बाइबल आदि का पाठ करते हैं। पवित्र ध्वनियां जो है ना, वो हमें गुस्से से बचाती है। मीनाक्षी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, लेकिन जब योगाभ्यास तो बचाता है, अगर बचाता है। इंसान को वो तो गुस्सा आ भी जाए, मान लीजिए कोई आदी ना हो गुस्से का, लेकिन अगर उससे बहुत गुस्सा आ जाए तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि गुस्से पर तुरंत काबू पाया जा सके? एक तो गुस्से के अतिरेक में नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ना, गुस्सा, ये क्रोध, एंगर, फिर जो है ये फाइटिंग में तब्दील होता है, वायलेंस में तब्दील होता है, मर्डर में तब्दील हो सकता है, और वार में तब्दील हो सकता है, आत्मघात में, या तो खुद को मार लेते हैं। जैसे अभी हम कितने लोगों को देखते हैं, ये गुस्सा पैदा होने का कारण अलग अलग हो सकता है। बेबसी, लाचारी कारण हो सकता है, धोखा कारण हो सकता है, किसी ने दे दिया हो, या खुद व्यक्ति अपने से निराश हो गया हो, किसी रोग से और किसी चीज से अपने आप को मार लिया। पहले बच्चों को मारा, पत्नी को मारा, बेटा को मारा, बेटी को मारा, फिर खुद को मार लिया। ये जो आत्मघात और दूसरों पर जो घात प्रत्याघात, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ईसाई के नाम पर, सिख के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, कितने हमने खून खराबे देखे हैं, अलग अलग तरह से हुए हैं। तो ये जो गुस्सा है, इसके भी लेवल्स हैं। गुस्सा एक लेवल में बस, कभी कोई बहुत गलत काम हो गया हो तो कभी किसी को डांटने के लिए, समझाने के लिए भी यदि गुस्सा करना हो तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग एक बार शुरू होते हैं और गालियों की फिर लंबी फरहिस्त चालू हो जाती है, ये ठीक नहीं है। फिर गाली के बाद फिर मारपीट पर उतर आते हैं। फिर मारपीट से ये कितने ऐसी घटनाएं देखी गई है। फिर बोले मैंने अपना आपा खो दिया, और फिर हथियार उठा लेते हैं और संगीने तान देते हैं। और देखा है कि फिर अपने फोर्स वाले कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। मैंने बीएसएफ में भी ये कहानियां सुनी है, सीआरपीएफ में भी कहानियां सुनी है, सेना में भी कहानियां सुनी है। अभी पिछले दिनों भी एक कैंप पे हमला हुआ है, अब उसकी जांच चल रही है, क्या है क्या नहीं है, तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जब आदमी आपा खो देता है, फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो आदमी को अंधा कर देता है। फिर वो गुस्सा जो है वो हिंसा में तब्दील हो जाता है, और आदमी या तो मर जाता है या किसी को मार देता है। तो ये एक लेवल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मर्यादा, एक मर्यादा तो रखनी पड़ेगी कि गुस्सा यदि बहुत जरूरी हुआ, कभी भी करना भी पड़ा, तो एक लिमिट में होना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए कुछ, जैसे आपने कल भी बोला था, एक क्षण का गलत आहार, एक क्षण का गलत विचार, एक क्षण का गुस्सा, वो हमारे जीवन को संकट में डाल सकता है, हमारे भीतर एक विध्वंस मचा देता है, भीतर से हम हमारे पूरे जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो मंडूकासन और ये शशकासन भी बड़े अच्छे हैं। तो तात्कालिक गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहते भाई ठंडा पानी पी लो, थोड़ा एक क्षण के लिए थोड़ा मौन होना सीख लो, चुप हो जाओ थोड़ी देर, अपने
भीतर जो वेग उठ रहे हैं, ये वेग है, गुस्सा भी एक वेग है। गुस्से में आदमी दूसरों को मार देता है। काम का भी एक वेग है, उसमें आदमी छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप, दुराचार, व्यभिचार कर लेता है। काम है, क्रोध है, लोभ के कारण से बड़े बड़े भ्रष्टाचार, घोटाले कर देता है। मोह है, अहंकार है, इन सब ये इनका एक वेग होता है। तो ये वेग एक बार एक आंधी सी तूफान सा उठता है, और यदि उस समय आप थोड़ी देर के लिए मौन हो गए जी, तो आप उससे बच जाते हैं। ठंडा पानी पी लिया, थोड़ा श्वासों पर ध्यान दे लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। वो उस समय जो वेग उठ रहा होता है वो सिर के ऊपर से निकल जाता है। स्वभाव में सलामत बच जाते हैं। मर्यादा और संयम होना बहुत ये जरूरी तो है। उपाय है। बाकी तो सबसे अच्छा उपाय है अनुलोम विलोम कर ले आदमी, लेकिन उस समय सूझे तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। लेकिन स्कूल में भी स्वामी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कई बार बन जाती है, तो स्कूल में भी स्वामी जी अब बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि सांस शिष्यों के बीच में बहुत वातावरण उत्तेजक हो जाता है, जी जी, आक्रोशपूर्ण हो जाता है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो उस समय थोड़ा आदमी साइड करके, मेरे को कितने लोगों ने बताया कि जो उस समय फिर हम जो है अकेले में थोड़ा जा करके शीतकारी कर लेते हैं। उस समय ठंडे पानी से माथा धो लेते हैं, थोड़ा ठंडे पानी से हाथ पैर धो लेते हैं, तो इससे हमें मदद मिल जाती है। उस समय का वो जो संकट है, कुछ जो बुरा काल चल रहा है, वो टल जाता है। ये तो देखा गया है। तो शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कर लिया करें। स्वामी जी मैं ये कह रही थी कि आजकल तो स्कूलों में भी बच्चों को ये वापस सिखाया कनेक्ट जा हो गया, रहा मुझे है। पता ही नहीं लगा कि कब कट गया फोन। अब फोन कट गया, जी। अब मैं फोन वाले पर गुस्सा करूं तो प्रोग्राम और खराब हो जाएगा और कुछ बन नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ठीक कभी बात कोई है। टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। अब देखिए स्वामी जी, कभी कुछ गुस्सा दूसरा कारण हो जाता है। ऐसे ही छोटे-छोटे गुस्से को कंट्रोल करना है। नहीं खोना चाहिए। ऐसे ही छोटे छोटे गुस्से को कंट्रोल करना है, लोगों को इस बात का एहसास कराना है कि गुस्सा नहीं करना है। लेकिन स्वामी जी एक तो इस तरह के लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, और जाहिर भी है कि अब वो गुस्सा कर रहे हैं तो वो दिखाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्वामी जी, जिन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन वो उसे अपने अंदर रखते हैं, उसका इजहार नहीं करते। और जो लोग इजहार नहीं करते, उसका असर ये होता है कि उनके लिवर, किडनी की समस्या शुरू हो जाती है, उन्हें स्ट्रेस होने लगता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस से होने लगती हैं गुस्से के कारण भी। तो शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? दरअसल जो ज्योत्सना कह रहे हैं स्वामी जी, ये गुस्से को पी पी कर गुस्से का एक बैंक बना लेते हैं शरीर के अंदर। जैसे सूर्य नमस्कार चल रहा है, सूर्य नमस्कार करें, दौड़ लगाएं, खेलें और स्विमिंग करें। गुस्से के लिए सबसे अच्छा है स्विमिंग। तो ये तो हो गया। चलो, जो उसके आदत, जिनको ये भी गुस्सा भी एक टेंडेंसी होती है, किसी को तो छोटी छोटी बातों में, और कई बार तो बेवजह भी गुस्सा आता है। चलो बैठो महापुरुषों, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी, उद्गीत करो। खैर इनको तो गुस्सा नहीं आ रहा है, इनको तो वैसे ही करवा रहे हैं। अब जो आपने कहा कि लीवर, किडनी पर बुरा असर आ जाता है, एकदम ठीक कहा आपने। तो इसके लिए ये फिर योग मुद्रासन करना चाहिए, मंडूकासन करना चाहिए, जो थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। और आप गोमुखासन करो महात्मा। गोमुखासन से गुस्से से गैस भी बनती है, फिर दिमाग में चढ़ती, फिर और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। तो मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के, अर्धमत्स्येंद्र आसन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, ये अभ्यास कर ले। पवन मुक्तासन करो जी हमारे वासुदेव जी महाराज, और बाकी गोमुखासन करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये गुस्से को भी कम करते, और साथ में जो आपने बताया ना, लीवर, किडनी, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर जो बुरा असर पड़ता है, इसको भी ठीक करते हैं। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़ियां नितंब के ऊपर लगी हुई। तो पवन मुक्तासन, गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये सब जो है लीवर, किडनी की हेल्थ से लेकर के, और फिर स्पाइनल कोड की हेल्थ, ब्रेन हेल्थ को ठीक करते हैं। तो ये अभ्यास करें। और गुस्से के लिए तो मैंने बताया ही था, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षासव, मेधावटी का इस्तेमाल करें। मेधा क्वाथ पिया करें जिनको गुस्सा ज्यादा आता है। उसका गुस्से वाला शरीर होता है। किसी को देखो, एक वेग किसी का बहुत प्रबल होता है, किसी के अंदर गुस्से का वेग, किसी के अंदर काम का वेग बहुत प्रबल होता है,
सोते उठते बैठते खाते पीते उसी में जीते, और बात खराब है, ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा। किसी के अंदर लोभ का बड़ा वेग हो, इतने लालची, मक्खी चूस कंजूस, मैंने कई बार उदाहरण दिए हुए हैं सब ये, तो कि कोई ना कोई एक वेग बहुत प्रबल होता है किसी में भी, और उन वेगों के ऊपर सूक्ष्मता से काम करके योग से, प्राणायाम से, ध्यान से दय्यन्ते ध्मायमानानाम धातूनाम हि यथा मलाह तथेन्द्रियाणाम दय्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। तो अपने आप को सब विषय भोग विकार वासना, ये जो अंदर के जो मल विक्षेप आवरण है, एक एक पर सूक्ष्मता से काम करके और फिर उनको अपने भीतर से निरस्त किया जाता है, उनका निराकरण किया जाता है। तो खैर जो भी वेग, काम का वेग प्रबल है, क्रोध का वेग प्रबल है, गुस्से का वेग प्रबल है, तो अपने आप को यह अनुभव करना है कि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, स्वस्थो हम, सुखी हम, मुक्तो हम, ऐसे अपने बारे में, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्म स्वरूप है हमारा, उसके बारे में सोचें। और जैसे हमने सोचा, मैं भगवान की संतान, मैं अमृत की संतान, मैं सौम्य हूं, मैं सुखमय, शांति में, आनंद, हैप्पीनेस, जॉय, यही मेरा कैरेक्टर है, यही मेरा आत्मा है, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरी प्रकृति है, यही मेरा स्वरूप है। तो ऐसे जो अपनी निष्ठा के बारे में सोचते हैं ना, तो फिर अपने आप ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। और फिर लीवर पर असर आया तो लीवोग्रिड, किडनी पर असर आया तो रीनोग्रिड, और हार्ट पर असर आया तो हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल। और किसी को तो इस गुस्से के बाद, एक भाई को मैंने देखा, वो फिर गुस्से के बाद इतना पागल हो जाता है, नहीं था, कि वो फिर कोई देखता ही, सोचता ही नहीं था उसको कुछ, और फिर भाइयों के साथ, परिवार के साथ, यहां तक कि पिता के साथ भी गुस्सा कर लिया करता। फिर मैंने समझाया, भाई अपने सांसों पर ध्यान दो। अब वो मुक्त हो गया गुस्से से, नहीं तो गुस्से से फिर उसका बीपी बढ़ जाता था, हार्ट की पल्पिटेशन, और दीवार में सिर मारता था, फर्श में, फ्लोर के ऊपर सिर मारता था, ये तक हालत हो जाती है। और बच्चे तो बहुत करते हैं कार्यक्रम, जब उनका कि मनचाही ना हो, चाहे वो कंप्यूटर गेम खेलने में, टीवी देखने में, मोबाइल उनको देने में, या जो भी हो खिलौना, या आजकल बाइक, साइकिल, फिर बाइक आदि मांगते हैं, और ना करो तो फिर तूफान मचा देते हैं। तो ये सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए बच्चों को भी मेधावटी दिया करे थोड़ा, और ब्रेन नर्वस सिस्टम पर ज्यादा असर आ जाता है। फिर तो नर्वस सिस्टम पर असर आ जाए तो इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड बहुत जबरदस्त होते हैं। तो गुस्सा के बाद ना ये बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है। तो अलग अलग चीजों से उभारने के लिए फिर आयुर्वेद का आश्रय लेना पड़ेगा, सिरोधारा करानी चाहिए उन लोगों की ज्यादा तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा गाय का घी खिलाना चाहिए उनको, एक चम्मच। अभी आपने खुद ने कहा स्वामी जी के नर्वस सिस्टम पे बड़ा बुरा सेवन असर ज्यादा पड़ता करना है। चाहिए, नर्वस लहसुन प्याज सिस्टम थोड़े दिन ना सीधे खाएं। अफेक्ट होता है जी, अगर बिल्कुल। बहुत ज्यादा गुस्सा कोई करे, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल भी स्वामी जी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वो कहीं एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाते, क्योंकि सारा ध्यान तो उन्होंने खर्च कर दिया है गुस्सा करने में। तो स्वामी जी कंसंट्रेशन लेवल को कैसे बढ़ाएं, और गुस्सा जब आए तो उसे कम करें और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा दें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो देखो, ये बाह्य प्राणायाम भी बहुत जबरदस्त है। ये सभी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश, 5 विकार कहे जाते हैं, और 5 वृत्तियां कही जाती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन वृत्तियों से उभारने के लिए और गुस्से को इंस्टेंट कंट्रोल करने के लिए एक पॉइंट है, रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के ऊपर, यहां पर भी ऐसे दबाएं। और जो है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा सांसों पर ध्यान दें, सांसों पर ध्यान दें, और सुबह शाम बाह्य प्राणायाम करें, इससे ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए त्राटक किया करें, और मूलाधार से सहस्रार तक धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक गुणातीत और भावातीत ध्यान भी किया करें। माने अपने मूल स्वरूप, अपने मूल प्रकृति, अपने मूल स्वभाव का चिंतन करते हुए अपने आप को उभारा करें।
तो ये बाह्य प्राणायाम में बोल रहा था, ये देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन ये गुस्से सहित समस्त विकारों पर विजय पाने के लिए बहुत बड़ी गुप्त विद्या का हिस्सा है। अब जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी बहुत प्रकार के दाम्पत्य जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जो ब्रह्मचारी हैं या जो शादी ब्याह के बाद बच्चे हो चुके हैं और जो ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हैं, जीवन में इस भौतिक प्रेम, दैहिक प्रेम के परे भी एक दिव्य प्रेम है, एक दिव्य सुख शांति है, उसको पाना है। तो ये ऊर्ध्वरेता बनने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए और गुस्से सहित समस्त विकारों पर विजय पाने के लिए बड़ा जबरदस्त है बाह्य प्राणायाम। स्वामी जी, ये कुंडलिनी क्या है? ये कई बार आप चर्चा करते हैं, कुंडलिनी जागरण बहुत जगह पे सुनने में भी आता है, लेकिन ये कुंडलिनी है क्या? आज ये रहस्य भी खोलें। ये आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। योग के बहुत बड़े तत्व हैं ये। रोग मुक्त होना, तो हम रोज ही कोई ना कोई बीमारी को लेते हैं, आज भी लेंगे, अभी प्रश्न भी आएंगे उनमें भी लेंगे। रोग मुक्त होना, विकार मुक्त होना, फिर आगे मुक्त तो हो गए रोगों से, विकारों से, युक्त किससे होंगे? युक्त होंगे सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, देवत्व से, ऋषित्व से। सारी ब्रह्मांड की जो सूक्ष्म शक्तियां बीज रूप में हमारे भीतर है वो अभिव्यक्त होने लगती, इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो मूलाधार सारी शक्तियों का केंद्र है। स्वादिष्ठान फिर उसके आरोहण का दूसरा क्रम है कि आप सबसे प्रबल वेग दो होते हैं, एक रसना का, स्वाद का, और एक वासना का, भोग का। उनसे मुक्त होने के लिए मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र का जागृत होना माने शक्ति का केंद्र, और फिर ये जो है स्वादिष्ठान जो है ये अपने स्व से, अपनी निजता से जुड़ने का केंद्र। फिर ये मणिपुर जो है ये सब प्रकार की शक्तियों का, जो शरीर को पोषण देने वाली चीजें, उनका केंद्र है। पूरा पाचन तंत्र, पेनक्रिया जिससे जुड़ा हुआ होता है। तो जिनका मणिपुर चक्र ठीक होगा उनको किसी प्रकार की कोई फिजिकल डेफिशिएंसी नहीं होगी। जिनका हृदय चक्र जागृत होगा उनको कोई इमोशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। और ये जो विशुद्धि चक्र जागृत होगा तो उनके विकार तो दूर होंगे, उनके जीवन में संयम आएगा। आज्ञा चक्र ये जो है योग ज्योति का, भ्रिकुटी यह आत्म ज्योति का, सहस्रार या ब्रह्म ज्योति का, माने शरीर की, अपने जीवन की, आत्मा की जो अदृश्य शक्तियां हैं हमारी चित्त चेतना की, उन अदृश्य शक्तियों को, अननोन जो और जो प्रसुप्त शक्तियां हैं, अज्ञात और जो प्रसुप्त जो शक्तियां, उनके जागरण का नाम है कुंडलिनी जागरण। और ये दो चीजों से बहुत विशेष होता है। एक तो कपालभाति से उसकी जागृति, फिर बाह्य प्राणायाम से, और फिर अनुलोम विलोम से उसमें से एनर्जी आती है, पूरी शक्ति को फिर आप चैनलाइज कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। ओंकार, ध्यान, गायत्री और जो हवन हो रहा है पीछे श्रद्धेय आचार्य श्री कर रहे हैं, ये सब उसी कुंडलिनी शक्ति माने जो रहस्यमयी हमारी भीतर की ऊर्जा है उनको जागृत करने का, जो अज्ञात शक्तियों को जागृत करने का जो प्रोसेस है वही कुंडलिनी जागरण है। जी स्वामी जी, तो अनजाने में पूरे देश का हो रहा है। जी स्वामी जी, क्योंकि शक्ति और एनर्जी, ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमारा शरीर शक्ति और एनर्जी से बना है, लेकिन ये देखा गया है कि जब भी किसी को गुस्सा आता है तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। तो कैसे इन नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज किया जाए, ताकि अगर कभी गुस्सा भी आए तो उसका जो इफेक्ट है, जो दुष्परिणाम है, वो इस रूप में ना देखने को मिले कि बहुत खामियाजा उठाना पड़े, बल्कि वो पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट हो जाए। उसके लिए क्या करें? एक बहुत बड़ा, मैं इसको आत्मश्लाघा में ना ले, और वह कोई ले तो वो उसके चित्त का दोष है। हम कोई आत्मश्लाघा के लिए, आत्मवंचना के लिए ये नहीं कह रहे हैं। देखो, मैं अपना बोलता हूं, मेरे बारे में जिस गांव में पैदा हुआ उसमें भी पूछोगे तो कहा जाएगा स्वामी रामदेव बहुत गुस्सैल आदमी है। हो सकता है कभी हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने भी एक बार इंडिया टीवी पे बोल दिया था, बोले मुझे ही पता है स्वामी रामदेव क्या है। तो मेरे को भी गुस्सा तो आता है, जो है मेरे भीतर भी सारे जो ह्यूमन आदमी के अंदर जो भी इमोशंस, जो गुण धर्म है, तो वो सारे मानवीय शक्तियां, मानवीय दुर्बलताएं या मानवीय स्वभाव, द ह्यूमन नेचर,
तो सबके भीतर है, शरीर में, इंद्रियों में, मन में। मैंने अपने काम को, मैंने अपने क्रोध को, मैंने अपने लोभ को, मोह को, अहंकार को कैसे बदला, तो अपना ही बताता हूं। कहते हैं कोई भी सत्य को कभी कहना हो तो अपने स्वयं से शुरू करो। मैंने जो है अपने इन जो भी ये जो कई बार वेग आते हैं ना, मैंने इनको सारे वेगों को काम में लगा दिया। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। इतने काम, इतनी सेवा, इतने बड़े लक्ष्य अपने सामने रखता हूं कि ये जिंदगी तो क्या 100 जन्म भी लग जाएं तो मैं लगा रह सकता हूं। इतना बड़ा मैंने टारगेट ले रखा, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना, पूरी दुनिया को समृद्ध बनाना, पूरी दुनिया से भेदभाव, ऊंच नीच खत्म करना, अन्याय शोषण को खत्म करना, पूरी दुनिया से अज्ञान अंधेरे को मिटाना, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना, शिक्षित बनाना, संस्कारवान बनाना। तो कहते हैं हमारे यहां, काम को जीते राम से, क्रोध को जीते बोध से। काम तब तक नहीं मिटेगा जब तक राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, शिव की भक्ति, भगवान की भक्ति तुम्हारे भीतर। ये तो काम अग्नि, काम की जो अग्नि है ये योगाग्नि से रूपांतरित होकर के काम जो है वो राम में परिवर्तित हो जाएगा, क्रोध जो है वो बोध में परिवर्तित हो जाएगा, और लोभ जो है वो सत्कर्मों का लोभ, पुण्य का लोभ, सेवा का लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ जो है वो संतोष से, लोभ जो है वो संतोष से उस पर विजय पाई जाती है, और सत्कर्मों के लोभ में अपने आप को लगाया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। मोह जो है सज्जनों में, बड़े अच्छे सद्गुणों में मोह जागृत किया जाता है, और अहंकार को स्वाभिमान में जागृत किया जाता है। ये पांचों का तरीका है जीतने का। जिसको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठोकरे खा करके, पछता करके, लुटपिट करके समझ में तो आएगी। वैसे बहुत लेकिन गहरी राजी बात राजी स्वामी जी समझ ले आपने कही तो है। बिना हानि हुए बहुत गहरी आप बात को आपने मार कही। अगर कोई जी समझ बिल्कुल। जाए तो उसका गुस्सा ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा और शायद वो कभी गुस्सा करे भी ना। लेकिन स्वामी जी, गुस्सा करने वाले लोग अक्सर स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं, और यही कारण है कि उन्हें नींद भी कम आती है। अब नींद की दवा तक उन्हें लेनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उपाय करें कि नींद भी आए, गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी भी कम हो और इंस्टेंट ये दो उपाय मैं एक साथ बता देता हूं। एक तो नींद के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रीट और प्याज का सेवन ज्यादा करें। मैंने कहा प्याज से जो है ना, उससे नींद अच्छी आ जाती है। और जो प्याज नहीं सेवन करते तो मखाना और पोस्त दाना की खीर ले लिया करें, उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। बादाम रोगन नाक में डाल लिया करें, नींद अच्छी आ जाती है। बादाम रोगन की तलवे में मालिश भी कर लिया करें, इससे नींद अच्छी आ जाती है। सोते समय भजन कीर्तन कर लिया करें। कुछ लोग सोते समय ओंकार का, गायत्री का ध्यान करते हैं या प्रभु की भक्ति करते हैं। प्रभु तेरे आश्रय में हो, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मैंने तो बहुत गीत गाए हिमालय की वादियों में, और उससे अपने आप ही एक अलग ही प्रकार के स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। तो एक और बात है, इनका मस्तिष्क नींद तो अच्छी आ ही जाएगी, थोड़े पॉइंट दबा लिया करें, और जो है अपने श्वासों पर ध्यान कर लिया करें। हार्ट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, हार्ट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो टेकिकार्डिया की जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, और एंजाइटी, डिप्रेशन, और जो ये जो अचानक कार्डिक अरेस्ट हो रही है, उसमें गुस्सा भी कारण है। और जो आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो अंदर अंदर गुस्से को पीते रहते हैं, उनके भी दिमाग की नसें, दिल की नसें बहुत कमजोर हो जाती हैं, और लीवर, किडनी वो सब सप्रेस हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो क्या करें? तो कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें, तो एकदम हार्ट, ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। और नसनारियों में कंपन आ गया तो न्यूरोग्रिट और अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत ले लिया करें। तो ये सारे उपाय तो बता दिए। गाय का दूध और गाय का घी जरूर सेवन किया करें जी। गाय के घी को दूध में डाल के पीना, गाय के घी का नशे करना। गाय का घी अब तो तया हुआ मिल जाता है ना, थोड़ा सा ऐसे ही। अब स्वामी जी प्रश्नावली की शुरुआत कर देते हैं, और पहला प्रश्न आया है गीता का। बहुत जरूरी है, तो मैं देख रहा था जी। तो गीता ये पूछ रही हैं कि उनकी सांस की नली में स्वेलिंग आ गई है, इसके लिए उन्हें क्या योग करना चाहिए और कौन सी औषधि लेनी चाहिए? गीता जी के लिए तो सीधा सा उत्तर है मेरा, ये ब्रोनकोम ले लिया करें, 2-2 गोली। और मैं देखो जो है, एक दिन अचानक बहुत सारे लोग मुझसे जो कि कफ कोल्ड से इन्फेक्टेड थे मिल लिए, तो किसी को मैंने पता ही नहीं लगने दिया। एक दिन में मैंने ठीक किया, और इतना भयंकर हो गया था, मेरा गला दुख रहा था। मैंने कहा ये हुआ क्या?
तो मैं एक दिन में करीब 700-800 लोगों से मिला था और वो अननोन लोग थे। मैं बाहर गया था, भिंड मुरैना और जो है क्या था, कासगंज। तो मैंने क्या किया, 4-4 गोली खाई, 4-4 गोली 3 बार ब्रोनकोम की खाई, और वो भी श्वासारी क्वाथ के साथ। और सोते समय मैंने 4 गोली इसके कंठामृत के ऐसे डाल के सो गया। तो एक ही दिन में मेरा ये कफ कोल्ड सब खत्म हो गया। और गरारा मैंने किया, 100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम अमरूद के पत्ते और 10 ग्राम कच्ची हल्दी और 5 ग्राम सेंधा नमक, इसको क्रश करके अच्छे से मिक्सी में और अच्छे से उबाल करके उससे मैंने गार्गिल कर लिया। लो अब आपके सामने मैं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत जो बहुत सूक्ष्मता से जज करते हैं उनको पता होगा, परसों मेरी आवाज में कुछ भारीपन था, अब वो सारा कहां गायब हो गया। एक दिन के प्रयोग से ऐसे ठीक हो जाते हैं। नहीं तो एक कफ बढ़ता है ना, फिर बाद में गला खराब, फिर बाद में फेफड़ा खराब, वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको गड़बड़ कर देता है, ब्रोंकाइटिस, फिर लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस। कोरोना में ऐसे ही तो हुआ था। तो एक ही दिन में कफ को खत्म करे, ये जो अभी प्रयोग बताया इससे ब्रोनकोम से, तो गीता जी के लिए बता दिया। कभी किसी को पित्त बढ़ जाए तो उपवास करें और कुंजल क्रिया कर लें और लौकी का जूस ही पी लें, बस पित्त खत्म हो जाएगा। और वात बढ़ जाए तो बस्ती ले लिया करें, एनीमिया इसका, पीड़ांतक क्वाथ का। तो एक गीता के साथ वात पित्त कफ त्रिदोषों का मैंने समाधान बता दिया। और एक निर्मला का भी सवाल शामिल कर लेते हैं। ये मौसम चेंज हो रहा है ना स्वामी जी, निर्मला का सवाल अपने 15 साल के बेटे के लिए है। बेटे को टॉन्सिल स्टोन हो गया है, क्या उपाय करें? स्वामी जी, टॉन्सिल तो सुना है, ये टॉन्सिल स्टोन क्या भला है? तो देखो, एक तो टॉन्सिल बढ़ जाते हैं तो यहां से दबा लिया करें। राख जो है अंगूठे में लेकर के और थोड़ा एक हार्ड चीज पहले डाल देंगे तो दांत से काट देंगे। यह हमारी माँ ने बताया था, पूज्य माता गुलाब देवी ने। कोई हार्ड चीज ऐसे मुंह में पहले ऐसे कोई शीशी से डाल दो ऐसी, और राख लेकर के जहां टॉन्सिल है ना उसको दबा दो। यज्ञ की भस्म जो हमारे पूज्य स्वामी वैभव जी कर रहे हैं, ये भस्म जब ठंडी हो जाए, गरम गरम मत डालना, कभी अंगारे डाल दो मुंह में तो और फिर टॉन्सिल्स, देखो टॉन्सिल जब एक उसमें गांठ जैसी बन जाती है, और किसी को तो टॉन्सिल में स्टोन भी हो जाता है, उसके लिए लिथोम और पत्थर चटा का भी प्रयोग करें। और एक बात और कहना चाहता हूं, देखो आजकल ये जो है फल कोल्ड स्टोर के आ रहे हैं यद्यपि ये तो, लेकिन अनार फ्रेश आ रहा है और ये संतरा बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसके बारे में, नारियल के बारे में भी कुछ बताएंगे। 1-2 प्रश्न आप ले लो आप। स्वामी जी, अगला प्रश्न शोभा का है। शोभा का सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। कमर दर्द की। बिल्कुल, कमर में उन्हें बहुत तेज दर्द रहता है, तो इसका निवारण कैसे होगा? तो देखो, पूरे शरीर के दर्दों के लिए तो मैंने बस्ती बता दी थी। सिर में दर्द के लिए बादाम रोगन नाक में डालें और मेधावटी सुबह शाम 2-2 ले लें, मेधा क्वाथ भी थोड़ा पी लें, सिर में दर्द खत्म हो जाता है। किसी के कान में दर्द हो तो एयरग्रिड डाल लें, किसी के पेट में दर्द हो तो चित्रकादी वटी ले लें, या महाशंखवटी भी आती है, या अनार जो है खाली पेट खा लिया करें, पेट का दर्द नहीं रहेगा, फिर अनार खा लो, 1 अनार 100 बीमार। किसी का हार्ट में इंजाइना पेन हो तो यहां से दबा लिया करें। पेट दर्द के लिए मैंने वो भी बताया था, हींग, उसको नाभि के ऊपर लगाया जाता है, उससे भी दर्द दूर हो जाता है। तो अलग अलग दर्दों के लिए अलग अलग चीजें। मूलतः अंदर जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है ना, उससे कोई भी दर्द होता है। तो कोई भी इन्फ्लेमेशन ना बढ़े, इसके लिए गोखरू पी लो, गोखरू और पुनर्नवा। ये इन्फ्लेमेशन 99% डिजीज इन्फ्लेमेशन होते हैं, सभी दर्दे, फिर लीवर, किडनी, हार्ट, लंग की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम और सारे जितने भी उपद्रव हैं। तो गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पी लें और गोधन अर्क पी लिया करें। जैसे हमारे पूज्य बाबू पद्म सेन जी और माता प्रेम जी बैठे, रोज गोधन अर्क पीते हैं, और इस उम्र में भी कितने हो गए, 70 के आसपास पहुंच गए बाबूजी। अब स्वामी जी, एक प्रश्न आता है। लो 80 के हो गए, मस्त हैं, इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ के बैठे। एक प्रश्न आता है, 10 उपाय मिलते हैं, किसी एक उपाय को भी बड़ी शिद्दत के साथ अगर कोई अपना ले तो तमाम दर्द रोग दूर होते जाएंगे। स्वामी जी, अब हम जल्दी से आखिरी पड़ाव पर आ जाते हैं
गर्मी में कैसे रखें आंखों का ख्याल, कल का हमारा कार्यक्रम आंखों पर केंद्रित होगा, ये दर्शकों को बता दें। 10 योग से कैसे तेज होगी नजर, ग्लूकोमा कैटरेक्ट कितना बड़ा खतरा, क्या प्राणायाम से उतरेगा चश्मा, आंखों की हर बीमारी का उपचार स्वामी रामदेव से सीखिए आई केयर। तो कल सुबह अपनी आंखों को बचाएं, आंखों को तंदुरुस्त बनाएं, उनकी रोशनी बढ़ाएं। तो 7:56 पर हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्वामी जी, आज आपसे इजाजत लेने का और वक्त आ अभी गया है। मीनाक्षी जी, जी बोलिए। जी ये ना गर्मी अचानक से बहुत बढ़ गई है। मैं देख रहा था कल यहाँ भी 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया, उत्तराखंड में भी। तो गर्मी से बचने के लिए एक तो घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी, जौ का दलिया और नींबू पानी, फिर वाटरमेलन तो अच्छा ही है। ये जो है ना, ये नारियल पानी, साउथ देखो अपने देश की समृद्धि भी बढ़ेगी। ये कोको कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर तो पूरा जहर अंदर डालते हैं, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब उसकी बजाय नारियल पानी पिएंगे तो किसानों को समृद्धि मिलेगी, जो दक्षिण भारत के समुद्र के किनारे के किसान, और आपको स्वास्थ्य मिलेगा। नारियल पानी और इसमें सारे पोषक तत्व भी होते हैं, बहुत हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी। और फिर ये संतरा तो खा लो ना, इससे गला खराब भी नहीं होता, ये विटामिन सी की भी पूर्ति करता है और इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। और मेरा तो रोज का नाश्ता यही है, या तो एक सेव या तो एक संतरा और अनार थोड़ा सा, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे जो इनका, और इनको फाइबर के साथ लेना चाहिए। एक लास्ट बात देखो, ये इसका फाइबर चबा चबा करके अंदर लेना चाहिए। जो खाली जूस पी लेते हैं, फाइबर फेंक देते हैं, वो ठीक नहीं है। एक बहुत बड़े कैंसर के स्पेशलिस्ट आए कि ये जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं लेना, फ्रूट्स का भी जूस नहीं पीना, फाइबर को छोड़ देते हैं तो उससे एक तरह से हम प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं। तो ये फाइबर के साथ पूरा छिलका जो है अंदर, मतलब इसका जो ये वाला, ये छिलका तो नहीं खाएं, अब ये तो कैसे खा सकते हैं, हम छोटे बच्चे थे ना, इसका फेस पैक बना, मैं बोलने ही वाली थी, इसका भी काम है। वैसे साइंटिफिकली फाइबर लेंगे तो डाइजेशन भी अच्छा होगा, फेस पैक भी बन जाएगा। स्वामी जी अब इजाजत दें, कल फिर आपसे मुलाकात, फाइबर से पेट साफ हो जाएगा। आंखों का ख्याल रखिए कल के कार्यक्रम प्रणाम में। स्वामी जी, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।